हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीआर लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो भाई अपनी अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दे। खासकर जो टीचिंग एग्जामों की तैयारी करते हैं भाई वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 30,000 प्लस वैकेंसियां हमारे बिल्कुल सामने हैं। और जब इतने अमाउंट में वैकेंसी हमारे सामने है और उसके बाद भी अगर हम चूक जाते हैं तो गलती हमारी है भाई। फिर ठीक है, तो आपको अपनी गलती नहीं करनी है भाई। आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जब आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तभी आप आने वाले एग्जामों में क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं 30,000 वैकेंसियां कहाँ आई है। तो देखो भाई, ईएमआरएस की लगभग 7,000 प्लस वैकेंसियां हैं टीचिंग एग्जामों की, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब इंक्लूड है। तो 7,000 प्लस एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अब DSSB की बात कर लेते हैं तो 8,000 प्लस वैकेंसियां हैं, जिसमें पीआरटी की लगभग 1100 प्लस में ही है। ठीक है, और टीजीटी की 5,000 प्लस में है। तो इस तरह से मतलब एक बड़ा अमाउंट है भाई आपके सामने। और बात कर लेते हैं केवीएस की। केवीएस का देखो भाई, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। सारी तैयारियां आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, लगभग 12,000 प्लस वैकेंसियों पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि भाई पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बड़ा अमाउंट आपका टीचिंग जॉब का आपके सामने है। और साथ में रेलवे की तो अलग से रह जाती है। रेलवे का मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो वो जा चुका है, उसकी तैयारी अब आप नहीं कर सकते, पर इन चीजों की आप तैयारी कर सकते हो। ईएमआरएस का आपका दिसंबर में एग्जाम है, जी जान लगा दो। DSSB का आपका फरवरी मार्च तक हो जाएगा एग्जाम, जी जान लगा दो। केवीएस का भी अब भी दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आपका मार्च अप्रैल तक आपका केवीएस का एग्जाम भी हो जाएगा। तो लगभग आप 6 महीने के अंदर सारे ये 30,000 प्लस वैकेंसियां हैं जो उनके एग्जाम हो जाएंगे। तो भाई जब अभी से तैयारी शुरू करोगे ना तभी यहाँ पे जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात आती है कि भाई अलग अलग एग्जामों की तैयारी कैसे करें। क्या भाई अलग अलग कोर्स परचेज करेंगे, एक कोर्स परचेज करें, भाई कैसे तैयारी करें। तो देखो भाई, मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि अलग अलग तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप PMRS का सिलेबस अलग से देखो, DSSB का अलग से देखो, केवीएस का अलग से देखो, नहीं ये चीजें आप मत करो। सब में जो कॉमन सेशन है, सबसे पहली बात तो कॉमन सेशन को पकड़ो। भाई आपको पता है मैथ सब में आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीएस जीके आएगी, वो सारी चीजें कॉमन सेशन की होगी, वो तो आपको करनी है। अब बात आ जाती है कि देखो किसी में टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, किसी में भाई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी में पेडागोजी हो जाएगी, किसी में साइकोलॉजी हो जाएगी। मगर क्या है कि ये सारी चीजें इनमें पूछी जाएंगी। अब आप मान के चलो भाई ईएमआरएस का सिलेबस दे रखा है, उसमें आपको पेडागोजी नहीं दी, मान के चलो। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जामिनर पेडागोजी देगा ही नहीं एग्जाम में, वो पेडागोजी दे सकता है एग्जाम में। केवीएस में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं दिया भाई सिलेबस में, तो ऐसा जरूर थोड़ी ना है कि एग्जामिनर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन नहीं देगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन उठा सकता है, तो आउट ऑफ सिलेबस भी हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि चाहे कहीं से आ जाए क्वेश्चन, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो वो तैयारी आप कैसे करोगे जब आप सारी चीजों को लेके चलोगे। आपको पेडागोजी भी करनी है, आपको साइकोलॉजी भी करनी है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी करना है, आपको मैथोलॉजी भी करनी है, और साथ में आपको सिचुएशन बेस भी करना है। जब आप इन पांचों चीजों को कवर कर लोगे ना, तो जो ये है ना, ये सारे साथ में आपके कवर हो जाएंगे। अलग से आपको कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलग से कोई सिलेबस ही देखने की जरूरत नहीं है कि मारिस क्या पूछ रहा है, DSSB क्या पूछ रहा है। आपको अलग से सिलेबस उठाने की जरूरत नहीं है, इससे अलग कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि इससे अलग कुछ होता नहीं। भाई साइकोलॉजी होगी, पेडागोजी होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मैथोलॉजी होगी, और साथ में क्या हो गया, सिचुएशन बेस्ड हो गया। इससे बाहर एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा। इन सारी चीजों को कवर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई सिलेबस में जो चीजें दी हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, पर आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पेपर आपका बना दिया जाता है जब शिफ्ट को हार्ड करना होता है।
तो भाई तैयारी ऐसी करके चलो कि कितना भी हार्ड क्वेश्चन पेपर बना दे पर आपका स्कोर अच्छा ही जाए। वो कब होगा, जब आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दोगे, वो तभी हो पाएगा। ठीक है। और भाई बहुत ही जल्द मैं इसके कॉमन सेशन की आपको मतलब कि तैयारी करवाऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में। आपको पता है, देखो जीके जीएस से भी करवा देते हैं, इंग्लिश करवा देंगे, मैथ करवा देंगे, हिंदी करवा देंगे, पर जो पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये चीजें हो गई ना, ये आपको कोर्स में ही मिलेंगी। इनका एक दो टॉपिक यूट्यूब पे घेरते हैं ताकि बच्चे देख लें कि हाँ भाई ये टीचर ये पढ़ा रहा है, ऐसे पढ़ा रहा है। बाकी सारा सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, मगर अपने यूट्यूब चैनल पे आपको सारा सिलेबस मिलेगा, बिल्कुल A to Z चीजें मिलेंगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। वैसे फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, तो भाई क्लास कम होगी पर A to Z से जाएगा। उसके बाद जो अपनी हरियाणा की ROH की वैकेंसियां हैं, ठीक है, हरियाणा ROH की, अब पीछे उसकी निकली थी ना मेवात कैडर की, तो ROH की, ROH क्या होता है, रेस्ट ऑफ हरियाणा, मतलब वो मेवात को छोड़ के पूरे हरियाणा में आपको भेजेंगे। मेवात कैडर की क्या है, पूरे हरियाणा को छोड़ के मेवात में आपको रखते हैं। मगर ROH की क्या है, रेस्ट ऑफ हरियाणा, मतलब कि मेवात को छोड़ के पूरे हरियाणा में आपको रखेंगे। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की एक बड़ा अमाउंट वैकेंसी होगा PRT का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि PRT को एक लंबा टाइम हो चुका है, भाई टाइम नहीं कह सकते, एक लंबा अरसा हो चुका है भाई PRT की ROH की वैकेंसियां देखे हुए। ठीक है, लगभग ये लगा लो 14-15 साल का गैप हो चुका है, तो ये गैप एक बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो भाई बहुत ही जल्द आपको ये वैकेंसियां भी देखने को मिलेंगी। और मैं ये कहती हूँ, अगर आप ये तैयारी करते हो ना, तो ये तो अपने आप ही निकल जाएगा, सिर्फ हरियाणा जी के अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वो है जब एग्जाम आएगा तब आप पढ़ लेना। तो अगर आप एक चीज पे फोकस करके चलते हो ना, तो भैया आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप एक बार उसका सिलेबस देख लिया, उसका टॉपिक कर लिया, उसका सिलेबस देख लिया, उसका टॉपिक कर लिया, ऐसे करोगे तो आप नहीं कर पाओगे भैया, आप रह जाओगे। तो मेरी बात मानो, सारी चीज़ों को मिक्स करके और फिर अपना लेके चलो, तो आप अच्छे से कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा।